शंकर दार्शनिक भी हैं, कवि भी है। इसलिए विवेक चूड़ामणि जैसा वेदांत के ग्रंथ में भी बीच बीच में कवित्व की छटा दी है। जैसे शिष्य के वर्णन, ज्ञान के वर्णन कुछ श्लोक में दिया है। वाचा वक्तुमशक्यमेव मनसा मंतन्न वा शक्यते, छंद को चेंज भी किया है। और उसके पहले ये जो सागर में अम्भो आदि जो वर्णन किया है वो भी बहुत ही सुंदर है। अभी प्रसंग है कि बोध उपलब्धि साधक के नाम पर साधक के जो ग्रेटिट्यूड है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ज्ञापन हिंदी में बोलते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन। व्यवहार में भी कोई जब रिटायरमेंट होता है ना, कितना भी गंदा आदमी हो सब प्रशंसा करते रहते हैं। और रिटायर से पहले सोचते कि कब जाएगा आदमी, बहुत हैरान करता है। और जब प्रशंसा सब करने लगे, करना पड़ेगा ना, तो वो आदमी खड़ा होगा, लास्ट में वो भी बोलेगा ना, मुझे पता नहीं था आप लोग इतना प्यार करते, इसलिए मैंने अभी तय कर लिया कि अभी मैं रिटायरमेंट नहीं होऊंगा। तो सब लोगों का फिर मुश्किल हो गया। तो सचमुच यहाँ जो है ना वो आत्मा की पुकार है। उसको बोलते हैं मैनेजमेंट भाषा में फेस वैल्यू अलग है। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इनर वैल्यू। फेस वैल्यू माने जो दिखाई देता है, जो स्पॉटलाइट है दिखाई देता है, विंडो स्क्रीन में दिखाई देता है। और एक अंदर है, यहाँ सचमुच अंदर है। किसी किसी का अंदर जो है ना वो बाहर आ जाता है। What you have that only you can give ना। चिन्मय विजन प्रोग्राम का सुंदर मोटो है, एक्सियोम से सुक्ति है, कल मैंने बताया था, गुरुदेव के वाक्य है। तो आचार्य के अंदर, आचार्य एक शिष्य भी थे। जो शिष्यत्व है ना वो नष्ट नहीं होता, वो रहता है हमेशा। जैसे मैंने बताया था, गुरुदेव को तो पहले पाद पूजा होती थी, स्वामी जी ने भी कहा, हम तो देख चुके हैं इसी हॉल में उनके पाद पूजा होते थे। तो चुपचाप बैठते, धीरे धीरे उसके बाद पादुका पूजा की, वो गुरुदेव खुद बैठते थे बस सामने पादुका, तो वो आंख बंद करते थे, जपई। मैंने मूड्स में भी देखा हम लोगों ने। तो पूछा जाता है, स्वामी जी वी आर डूइंग पादुका पूजा, आप किसको जप कर रहे हो? तो आई एम डूइंग माई गुरु, मेरे गुरु। ऑल आई एम ऑफरिंग टू माई गुरु। तो उनके अंदर भी एक शिष्यत्व है, शिष्यत्व नित्य, अनवरत लास्ट तक एक शिष्यत्व भाव रहना चाहिए। क्यों? शिष्यत्व में विनीत होता है, अहंकार नहीं आता। जहां शिष्यत्व है वहां अहंकार नहीं होता। कभी एक शिष्य सोच भी नहीं सकता है कि मैं आर्ग्यू कर सकता हूं गुरु से, मैं कुछ बोल सकता हूं। और गुरु पूछे बोले कि मैं व्हाई आई विल स्पीक टू यू, ऐसे नहीं बोल सकते। तो आचार्य के अंदर ये शिष्यत्व भाव आता है, और वो हम लोग हैं सब, इसलिए ये अपना है कह सकते हैं। जैसे कभी कुछ जो जिस जगह का है ना, उस जगह का खाना अच्छा लगता है, मिल गया तो कितना मजा आता है। पूरन पोली मिलेगा उसको, आनंद को, तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के सुंदर खाना। वरण मिलता है, मगर वरण हिमाचल का स्टाइल है, वरण उधर का मिलना चाहिए, वो अलग है वरण। तुम सोचिए स्वामी जी वरण क्या होता है? ये वर्ण जो आप पढ़ाते रहते हो वो नहीं है। वरण माने दाल, दाल को कहते हैं वरण, और वो अलग प्रकार का है। पढ़ाते
टेस्ट होगा वो सुंदर है, उसका टेस्ट अलग है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र की फैमिली है रांची में, हर महीना एक बार जरूर मेरा प्रवचन चलता समय वो बुलाएंगे, और बड़ा ट्रेडिशनल है। वो जो पीड़ा है ना वो बैठाएंगे, और एक पीड़ा होगा, माने वो आसन नहीं उसमें बैठना है, और एक वो जो भोजन करने का होगा, हमारे आश्रम में भी होगा, बहुत है होगा, क्योंकि षोडशी में सब बनाया गया था, वो रखा जाएगा, बड़ा होगा, उसमें मारवाड़ी लोग भी यूज करते हैं, और प्लेट में उसका बड़ा टिपिकल है, क्या क्या देंगे क्या नहीं। तो मुझे अच्छा लगता था, मैं बोलता था कि अच्छा लगता है। वो मेरे क्लास में ऑनलाइन में यूज ज्वाइन करती है, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड। तो मराठी, कुछ तमिलनाडु के हैं, उनका पर्टिकुलर अपना, कुछ केरल के अवियल, पुट्टू, वो जो बांस में होता है वो समझता है, कुछ खाए होंगे तो तुम लोग भी समझते हो, अंदर रहता है वो चना के साथ बांस में बनता है। इडली एंड डोसा तो उन्हीं का है, मगर सारा वर्ल्ड का हो गया अभी, एवरीबॉडी लाइक्स। आजकल डोसा को तो पता नहीं, एक पता है कोयम्बटूर में एक फैमिली डोसा होता है, केला का जो पत्ता है ना कितना बड़ा होगा, वो ऐसे टेबल में आएगा, फैमिली डोसा, यहाँ इधर 5 उधर 5, 10 लोग एक साथ खा सकते हैं। हम लोग तो 14-15 लोग हैं, मुझे मिलाने 15, हम लोग खा सकते हैं, फैमिली डोसा है, पूरा लंबा होता है, अपने भाग अपना सामने है वो तोड़ो, लंबा ऐसे बना दे। लोग डोसा को कितना वेराइटीज कर रहे थे, जिसका जो अपना एग्जाम्पल से मैं यही समझा रहा था। तो आचार्य अपना शिष्यत्व भाव में है, खुद बने हैं, गोविंद पाद को समर्पण किया, इसलिए उस भाव में है, स्थिति में। नमो नमस्ते गुरवे महात्मन 87 है, मैंने पढ़ा है, जस्ट केवल बैक जा रहा हूँ। नमो नमस्ते गुरवे महात्मन विमुक्त संगाय सदत्तमाय नित्याद्वयानंद नंद रसस्वरूपणे भूमने सदा अपार दयम्बु धामने। आप अपार दयम्बु धामने, आपको हमेशा हम प्रणाम कर रहे हैं। यत कटाक्ष, आपकी आंख के जो कटाक्ष है ना, कृपा कटाक्ष, कितना सुंदर शब्द है कटाक्ष हिंदी में, इंग्लिश नहीं बन सकता है, कटाक्ष, कृपा कटाक्ष, उस कटाक्ष से घनी चांदनी, वो कैसा है, पूर्णिमा की रात है, उससे समस्त तमाम माने अंधकार सब नष्ट हो जाता है। यही तक हुआ था ना, धन्य धन्य हम हुआ था, 8-9 होगा, चलो पढ़ते। धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपोहम पूर्णोहम त्वदनुग्रहात्। धन्य, मैं धन्य हो गया हूं, कृतकृत्य हो, मैं कृतकृत्य हो गया हूं। पुराणों में कथा है, ब्रह्मा सृष्टि का दायित्व है, वो जो सृष्टि करते थे तो अलग अलग योनि को पहले शुरू किया, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, मोइवा, एककोषी प्राणी, वो सब करते करते आ गए पूरा पशु तक। फिर भी इतने खुश नहीं थे, जब मनुष्य बनाया, कृतकृत्योस्मि धन्योस्मि नृत्योस्मि, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं नाचने लगता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यही एक मनुष्य शरीर है, योनि है, जो आपको प्राप्त करने के लिए कोशिश भी करेगा और आपको प्राप्त कर पाएगा, बाकी पोषी योनि में नहीं है। मुझे अच्छा लगा इस मनुष्य शरीर को जन्म करा के, शरीर को पैदा करा के, इसलिए कहते हैं धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि। कृतकृत्यश्च भारत, कृत माने डन, कृत
भावेन भजति, परमात्मा को जो जान लिया वो कृतकृत्य है। विमुक्तो, मैं विमुक्त हो गया हूं भवग्रह, कहां से? भव रूप ग्रह से। ये ग्रह है, जो ग्रह मुझे पकड़ रहा था, अभी बिल्कुल कुछ नहीं है। संसार रूप ग्रह बंधन से, ग्रह, ग्रह, ग्रह मन पकड़ना, जो पकड़ता है ना उसको बोलते हैं ग्रह। इसी से गृह आ गया। गृह अर्थात जो पकड़ कर रखते, गृहस्थ। संस्कृत का अगर देखोगे ना, गृहस्थ वो सुंदर शब्द है। गृह में जो रहता है, गृहस्थ, प्रकृतिस्थ, शरीरस्थ, शरीरस्थोपि कौन्तेय, अर्थात ये पता चलता है कि मैं उससे अलग हूं। आप लोग क्या है? जमीनस्थ, वो क्या है ना? चेरस्थ। समझ में? हिंदी में क्या है ना? जमींदार, वो क्या है ना? चेयरमैन, वो बनना चाहता है चेयरमैन। तो जो चेयर में बैठता है वो चेयरमैन है, जो जमीन में बैठते हैं वो जमींदार है। बहुत ना करो। तो गृहस्थ, गृह में जो रहता है, इसका इंग्लिश करोगे तो खतरनाक हो जाता है। गृहस्थ का इंग्लिश क्या होता है? गृहस्थ को इंग्लिश क्या बोलते हैं? गृहस्थ को इंग्लिश क्या बोलते हैं? क्यों बाबा? गृहस्थ को इंग्लिश करो ना, हाउस होल्डर। आई एम ए हाउस होल्डर स्वामी जी, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट कम टू दैट मार्क, ऐसे बोलते हैं ना। हाउस होल्डर खतरनाक शब्द है। हाउस को जो होल्ड करके बैठा हुआ है वही धृतराष्ट्र है। हाउस को जो पकड़, इंग्लिश मीनिंग कितना खतरनाक है। हाउस को जो पकड़ करके रखा है, होल्ड करके रखा है, धृतराष्ट्र है वो। ये ना राष्ट्रम धृतम स धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र, शरीर रूपक राष्ट्र को पकड़ के रखा है, अपने देश को पकड़ के रखता है, अपने स्थान को पकड़ के रखता है, सिंहासन को पकड़ के रखता है, वो धृतराष्ट्र अंधा है। तो भवग्रह, ग्रह से मैं मुक्त हो गया हूं, कोई बंधन नहीं है मेरे। नित्यानंद स्वरूप हूं मैं, नित्यानंद स्वरूप हूं, पूर्ण हूं। तत् अनुग्रह कैसे हुआ? आपके अनुग्रह से। अगर आपने परोक्ष रूप में थोड़ा सा समझ लिया ना, तो एक स्टेज आ गया। अगर स्वामी जी नहीं समझा है, अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसे मत बोलो। परोक्ष रूप में समझा तभी टिके हो। इसी को ही निष्ठा करनी है। क्यों अभी अपरोक्ष नहीं हो रहा है? क्योंकि मनोशोधन में जाओ, हमारे अंदर, मन के अंदर जो मल है ना, ये मल ही बाधा देती है। बादल है, अभी सूरज नहीं है, बादल के कारण हम सूरज को नहीं देख पाते। तो मन के अंदर जो मल है उसके कारण नहीं देख पाते, वो तो अलग की बात है। अभी शिष्य का जो उद्गार है, शिष्य जिस स्थिति में है वो एटलीस्ट अनुभव तो करे परोक्ष रूप में। हमारा क्या हुआ है क्या नहीं है वो एक अलग बात है, और उसको अनुभव करते ही आनंद आता है ना। नहीं, एक भोजन माता बनाती है, उसका स्मेल कर सुनते ही पुलाव बना है, खाओ तो सही, दाल में मत बनाओ, मिलाओ, एकला खाओ, ये बोल रहे हैं मुझे, एकला खाओ, अलग उसका आनंद लो। तो स्मेल से ही आनंद लगता, स्मेल है, बासमती चावल है, स्मेल करो। तो हम भी तो स्मेल करते हैं। ये अपरोक्षानुभूति क्या हो सकती है? परोक्ष रूप में स्मेल करते हैं, जब खाएंगे तब आनंद आएगा। और देखो, स्मेल से खाने के ज्यादा दूरी नहीं है। यहां पर कर्ता भाव है और वहां कर्ता जब भाव हट जाता है, संपूर्ण बाधा विघ्न बादल छट जाता है, बस वहीं डाइव कर लेते हैं। और इसमें हमारा कर्तव्य तो नहीं है। हमारा कर्तव्य तो केवल क्या है? दूर करने का, अंतःकरण शुद्ध करने का। और हमारा कर्तव्य तो है कर्मयोग भक्ति योग करने का, उपासना करते रहना है। जब तक ये अनुभव के एक छटा हमारे परोक्ष रूप में समझ में नहीं आएगा, कैसे जानेंगे? तो आचार्य ने इसलिए दिया एक झांकी, एक छटा झांकी दिया। असंगोहम अनंगोहम,
ऐसे वाक्य आचार्य के मुख से तुम ब्रह्म हो करके आया था विवेक चूड़ामणि में। अभी क्या है ना, शिष्य के मुख से आ रहा है, ये अपना शिष्य के उद्गार है। मैं असंग हूं। सोचो, सुंदर जगह है। सिद्धानाम बाड़ी, सिद्धानाम कपिलो मुने। इसलिए आज गुरुदेव ने सिद्ध बाड़ी, तो पहले ही नाम है ना इसका। अनेक सिद्ध लोग यहीं पर तपस्या किया होगा, इस जगह पर भी किया होगा। तभी तो आचार्य शंकर जब जाते हैं श्रृंगेरी मठ में, कोई श्रृंगेरी मठ गया? कोई गया? तो वहां नेवला और सांप है, और वहां सांप एक फ्रॉग समझ रहे, मेंढक को, वो बारिश हो रहा है तो उसको ऐसे कर रहा है। अभी भी वो चित्र है वहां नदी के पास। इस तरफ नदी है, अभी ब्रिज हो गया, और वो एक पत्थर का बना हुआ। कभी जाना जाओगे? जो भी कुछ करना सब ऑफिशियल करना, नॉन ऑफिशियल में। हाँ, नॉन ऑफिशियल में वो धब्बा दाग हो जाता है। लोगों को लेके जाओगे, या जाओगे परमिशन लेके जाओगे, खबर लेके जाओगे, दर्शन करना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, खराब नहीं है। इससे तीर्थ यात्रा एक साधना है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको देखते हैं प्रत्यक्ष रूप में, तो वहां वैरी भाव नहीं है। सांप खाना चाहिए था फ्रॉक को, देख रहे हैं, तब कहा कि यहाँ आश्रम बनाएंगे। श्रृंगेरी मठ बना, चारों मठों में सबसे संपन्न है। मैं गया हूँ, चारों ही गया हूँ, संपन्न है। बहुत जगह है, 100 एकड़ से जगह, हमेशा अनवरत पाठ पूजा चलती रहती है। कोई भी आए भोजन फ्री है, केवल सिस्टम है, शंकराचार्य है ना, नियम है, जो ब्राह्मण सन्यासी के लिए अलग डाइनिंग हॉल, और जो बाकी लोगों के लिए अलग डाइनिंग हॉल। अगर आप ब्राह्मण हैं, आपके मन में लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो आप बोलोगे मैं इधर, कोई पूछता नहीं ज्यादा, अंदर घुस गए। और ब्राह्मण के ये होता है, पोशाक होता है, जीन पहना, और घुसेगा तो पूछेगा आप ब्राह्मण हैं ना, आपकी ये पोशाक, तो फिर आप दूसरे में चले जाइए, है ना, कुछ तो होना चाहिए ना। बस फिर एक डोनेशन बॉक्स होगा, आप डालो या नो डालो, कोई नहीं देखते हैं। ऐसा भी है। तिरुपति देखो ना, और भी कुछ कुछ जगह है। हमारे इस्कॉन के जो मायापुरी, गौरी 10,000 15,000 लोग खा लेते हैं एक बिल्डिंग में, एक ही सीटिंग में। वो जो खाना लेते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो रोलिंग होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब व्हाट्सएप में आजकल देता है, सुंदर। ऐसे जगह जिसमें कोई वैरी नहीं है, तो शिष्य असंगो हम असंगो अनंगो, अर्थात मैं असंग हूं, अलिंग हूं। अनंग हम माने मेरा अवयव नहीं है, अंग माने अवयव है ना, अवयव नहीं है। अलिंग मैं, हम अभंगुर। यहां भंगुर का अर्थ क्या पता है? भंगुर मन नष्ट होना। दूसरा पाठ भी है, गुरुदेव ने कहा अनंकुर। अभंगुर को अनंकुर भी, अंकुर माने पता है ना, ये जो हम लोग करते हैं ना, अंकुर हुआ था ना, स्प्राउट, अर्थात बीज। तो कोई निकलता है, उससे भी मैं नहीं, कुछ निकलता नहीं। क्या निकलेगा पुरुष से? प्रकृति से निकलेगी सब, चेतन से कुछ नहीं निकलता है। जिसके कारण प्रकृति निकालती है, वो मैं अनंकुर अभंगुर, दोनों ही अर्थ है। प्रशांत, मैं प्रशांत हूं। अनंत, अमल, चिरंतन, मैं निर्मल हूं, मैं पुरातन हूं। देखो, यही हमारे लिए की है, यही हमारे लिए टेक अवे है। इसको ही अनुभव करना है। तुम कौन हो? शुद्ध बुद्ध, तुम मुक्त हो। फिर साधक के स्तर पर, साधक स्थिति में हमें जो करना है करना है। हम एक निश्चय किया है कोर्स के लिए,
उसके लिए जो रोल है वो पालन करना है। अंतिम में इसको कहते हैं, एक होता है स्थायी भाव और एक होता है संचारी भाव। इसको याद रखना, काव्य भाषा में है, इसको हम सिद्धांत में लाना है। कैसे? स्थायी भाव मेरे अंदर होना चाहिए, अहम असंग, अहम शुद्ध, ये जो है स्थायी भाव। इन एंड करंट के अंदर एक फ्लो होता है अंदर, और एक क्या बताया, संचारी भाव, संचारी मन चेंज होना। तो मैं शिष्य हूं, मैं साधक हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं कर्मयोगी हूं, तो अलग अलग जो रोल। और आप लोगों का बहुत बढ़िया रोल सब लिमिट है, कम है, बहुत कम है। मैक्सिमम आप कितना रोल एक्सटेंशन कर सकते हो? फर्स्ट है साधक। तो साधक में आप जो अपना साधना करते हो, थोड़ा सा डिफरेंट करोगे तो यहाँ 5 बार आते हो तो कहोगे मैं शिष्य हूं, श्रवण करते हो। फिर जब मंदिर में जाते हो सब साधक में ही आ जाता है, फिर सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, कहोगे मैं उपासक हूँ ऐसी। फिर जब यहाँ आते हो तो कर्मयोगी हूँ, झाड़ू करता हूँ, काम करता हूँ, साफ करता हूँ, हनुमान चालीसा करते हो, पूजा करते हो, समाधि जाते हो, सब साधक में ही आ गया, एक ही डाले। मैक्सिमम जब जाते हो डाइनिंग हॉल 3-4 बार, उसमें आप भोगता हो, एक रोल है शरीर के दृष्टि से, बस हो गया, इतना ही। फिर जब रोग होता है, कहना पड़ता है मैनेजमेंट में मैं रोगी हूं, अभी जाऊं हॉस्पिटल, है ना। फिर जब तुम्हारा काम का रोल तुम निकालते हो, महीने में एक बार फोन लाते हो, उस समय मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं, पापा से बात करना है। फिर स्वेटर भेज दो पापा, यहाँ गर्म ठंड लगेगी, ये लोग सर पे एक ही देंगे। तो पापा बोलते ठीक है पुत्र हो, भेजता हूं, तो पुत्र हो। बहुत बढ़िया है, क्या पति अहम है ही नहीं है, क्योंकि 9 पत्नी मुक्त हो गए। एक तो अलाउ नहीं है, बाई चांस कुछ गलत करके आते हो तो कब आओगे हे आर्य। वो रोल से मुक्त है तुम, वो रोल है ही नहीं। अपने आप को मन में वो रोल डालोगे तो असुविधा है। खाम का तुम क्यों अध्यारोप करोगे उस रोल को? बल्कि उस रोल को हटाने के लिए सब आए हैं, एक एक रोल को हटाते हैं। देखो मैंने कितना कम रोल में डाल दिया आप लोगों को, महीना में एक बार वो ला रहे हो, रोल कम करो। मैं देख रहा हूँ ना, सचमुच हो तो रहा है डिफरेंस। पहले जो मांग होती थी ना, हमें जी ये चाहिए वो चाहिए, अभी थोड़ा कम हो गई है। मैंने भी कुछ कुछ नियम बनाया, मोबाइल अगर करना है अर्जेंट है, फिर थोड़ा दया होती है ना, अच्छा मेरे सामने करो, कर लो, खत्म करो काम। मैक्सिमम मुझे डिस्टर्ब होता था, अच्छा पीछे जाओ करके आओ। देखता हूँ जो अर्जेंट है ना वही होता है, धीरे धीरे कम करो, आवश्यक नहीं है रोल। जब तुम जान लोगे 2 साल में, उसके बाद ये तुम्हारे लिए रोल एक है, वो ड्रामा है, तुमने ड्रामा किया या तो ड्रामा है। पुत्र का ड्रामा करोगे, सब ड्रामा करोगे, मगर स्थायी भाव अंदर रखो। जो जितना स्थायी भाव पकड़ कर रखे ना, वो इतना उत्तम साधक है। स्थायी भाव को रखो, मगर स्थायी भाव को रखते रखते ये संचारी भाव व्याघात नहीं होना चाहिए। और नहीं मैं तो रियलाइज करूंगा, हाँ, मगर आपका प्रवचन नहीं सुनूंगा, गड़बड़ हो गया, रोल गड़बड़ होगा ना, मैं सुनूंगा नहीं, मैं खुद ही विवेक चूड़ामणि पढ़ लूंगा, जो आप पढ़ रहे हो आगे आगे पढ़ लूंगा, गड़बड़ हो गया ना, रोल यहां गड़बड़ हुआ। इसलिए याद रखना, स्थायी भाव जब हम रखते हैं, संचारी भाव रोल में बिल्कुल व्याघात नहीं होना चाहिए। अगर व्याघात हो रहा है तो जानना कहीं प्रॉब्लम है। इसको इसीलिए बैलेंस करना चाहिए।
रोज कुछ जानते हो ना, रोज कुछ खाते हो तो सोचता कि इसके कारण पेट खराब हो रहा है, इसके कारण पेट खराब हो रहा है। सब बैलेंस करता जानते हो? ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं जान पाते हो, खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, ऐसे भी नहीं है। ये खाया तो पेट गड़गड़ 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 हो रहा है ना? ये नहीं खाया तो ठीक है। कुछ लोगों को दूध पचता ही नहीं है, दूध पिया तो खुर्र खुर्र खुर्र, रात में भी ब्रर। जिस दिन दूध नहीं पिया तो ठीक है। कुछ लोग ये जो पत्ता गोभी है ना, अच्छा है सिंगल रूम है, कर करके आवाज आई, दूसरे भी जानता है कि उसकी आवाज आई, तो खुद ही जानना चाहिए पत्ता गोभी मारात्मक है, तो फिर कम खाओ। कुछ लोग दाल पिया ज्यादा, दो तीन पी लिया, फिर उसमें होता है प्रॉब्लम। तो जहां प्रॉब्लम है तो खुद जानते हो कि नहीं? तो ऐसे जहां प्रॉब्लम होता है खुद को जानना है। ना हम इदम ना हम अदह, क्या ज्यादा बढ़ गया क्या? अकर्ता हम भोक्ता हम, अविकारो हम अक्रियः, शुद्ध बोध स्वरूपोहम, केवलम हम सदा शिवः। मैं करता हूं। देखो ये स्थायी भाव अपने लिए अंदर है, भावाद्वैतम न तो क्रियाद्वैतम। क्या सूत्र हुआ? भावाद्वैत, अद्वैत भाव में लाना है, क्रिया में नहीं। क्रिया में अपना रोल पकड़ना है। जो इतना बैलेंस नहीं कर पाता ना वो फेल हो जाते हैं। बैलेंस करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, हर चीज में बैलेंस चाहिए। यहां भी सुन रहे 1 घंटा, उसमें भी बैलेंस चाहिए, मुझे कैसे बैठना है, आवाज करोगे तो चलेगा। कंट्रोल करना है, अगर आता भी है कंट्रोल करना है। तो इसी प्रकार ये जो स्थायी भाव है, मैं ब्रह्म हूं, उसके साथ फिर मैं शिष्य हूं, मैं साधक हूं, तो ये कंट्रोल करना है। अभी तो 2 दिन से कंट्रोल है, भगवान करें कंट्रोल कंटिन्यू चले, पूंछ ना बने, पूंछ टेढ़ा के टेढ़ा रहेगा ऐसे ना सोचें। हम साधक हैं, रोल ठीक से करें। अकर्ता, अभोक्ता, अविकार, अहम अक्रिय, ये सब शब्द हम लोगों ने देख लिया। अतद्व्यावृत्ति ज्यादा है, नेति नेति लक्षण वाला ज्यादा है। मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मैं अविकार हूं, मैं अक्रिय हूं। शुद्ध बोध स्वरूप लक्षण, मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूं। केवलोहम स्वरूप लक्षण, सदा शिव, मैं सदा शिव हूं। द्रष्टु श्रोत्रु वक्तृ कर्तृ, विभिन्न एवाहम, भोक्तृ विभिन्न एवाहम, नित्य निरस्तर निष्क्रिय, निस्सीमा संग पूर्ण बोधात्मा। मैंने सोचा कि कर्ता हटा देने से भोक्ता भी हट जाता है अपने आप, और नहीं होता है। कर्ता भी रहता है, उसको हटाना पड़ेगा, फिर भोक्ता भी रहता है, उसको हटाना पड़ेगा। क्या है? द्रष्टु माने मैं दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, ये सब रोल है, मैं अलग हूं। देखो दृष्टा भी नहीं हूं मैं, क्योंकि दृश्य के रिलेटिव टर्म में मैं दृष्टा हूं। दृश्य है ही नहीं, ब्रह्म एवेदम विश्वम नेह नानास्त किंचन, तो इसको दृष्टा क्यों बोलोगे? शिष्य भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, श्रोता भी नहीं है, कुछ भी नहीं उस तत्व के दृष्टि से। जब रोल करोगे शास्त्रीय रोल, इसलिए रोल क्या है?
शास्त्रीय अध्ययन मान कर चल रहा है। वो शंकराचार्य गिरी वाला लास्ट वाला देखो, पद्मापादात तो उसको बोल के कुछ, हस्तमलकाचार्य उसको बोल के कुछ फायदा नहीं, वो अपनी स्थिति में रहते हैं, और गुरुदेव तो उनको कुछ बोलेंगे ही नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हंस लो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हंस लो। वो ना हंसना कुछ नहीं है, नथिंग है ना, मस्त है वो। खाना दे दिया खाया, नहीं दिया नहीं खाया, ऐसी स्थिति है, अच्छी स्थिति है। दृष्टु श्रोत्रु भोक्तृ ये सब क्या है? उससे मैं परे हूं। विभिन्न एवं नित्य निरंतर निष्क्रिय, मैं फिर कौन हूं? ना मैं सतरूप हूं, मैं नित्य हूं, निष्क्रिय हूं, निसीम हूं, मैं पूर्ण हूं, असंग पूर्ण बोधात्मा, विशुद्ध बोध रूप आत्मा हूं। इसको हमेशा ही रखना है। अगर एक क्षण भी आता है ना तो रिचार्ज हो जाए। जैसे मोबाइल को रिचार्ज थोड़ा सा कर देते हो तो फायदा हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही ये रिचार्ज करने के लिए है। ये रोज मेडिटेशन रोज करना है, और यही सोचना है। डायरेक्ट तुम लोग समय अगर कम मिल रहा है तो डायरेक्ट वेदांत मेडिटेशन में जाओ। समय अगर ज्यादा मिल रहा है तुम लोगों को साधना में जानना, बाकी सब मेडिटेशन करो, उपासना, साधना, पूजा करो। ये जो मन है ना वो करता नहीं है, थक जाता। पांच क्लास सुन लिया वेदांत, अभी थोड़ा सा गप्पे मारो ना, थोड़ा सा मन गप मारने में मजा आता है। शांत होके ध्यान करके होता नहीं। 2-3 दिन करेंगे गंभीर होके, क्या चल रहा, फिर 3 दिन के बाद फिर हो गया। कंसिस्टेंस नहीं रहता है, कंसिस्टेंस रहना चाहिए। अगर गंभीर 2-3 दिन कर रहे हैं, फिर चिंत कर रहे हैं, फिर गुस्सा कर लिया, तुमको क्या है? हम अगर जिस अवस्था में रहते हैं तो अगर ऐसे होते तो रिएक्शन हो गया, नो प्रतिक्रिया। किसी ने बुलाया अभी काम करो, हम क्या काम नहीं करते क्या? तुमको सोचने लगता है कि हम काम नहीं करते? रिएक्शन क्यों आता है? आना नहीं चाहिए। अगर स्वभाव में रह रहे हो, अगर साधना कर रहे हो, ठीक है, आपके प्रारब्ध है। अगर आपको ही सब लोग काम बताते हैं, आपको ही सब लोग बुद्धू बोलते हैं, आपको ही बोलते हैं सरल है, अब वो हस्तामल को बोलते थे सब लोग, उनको फर्क पड़ता था? गिरी को बोलते थे मूर्खो मूर्खो मूर्खो, फर्क पड़ता था? और एक पॉइंट उसने रखा था, गुरु की सेवा। जब सुरेश्वराचार्य बोला गिरी अभी समय, मेरा अभी समय नहीं है, गुरु को भोजन देना है गुरुदेव को। देखो सुरेश्वराचार्य से नैष्कर्म सिद्धि भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि अभी मुझे सेवा करनी है। एक पॉइंट होना चाहिए, मैं रेगुलर सवेरे से लेकर शाम तक जो कार्यक्रम होता है वो अटेंड करूंगा, नो डिफॉल्ट। मुझे जो काम दिया गया है मैं करूंगा, मन में सोचूंगा मैं कौन हूं, बेकार इधर उधर के बातें नहीं करूंगा। यही साधक के लक्षण है, ठीक। नाहमिदं नाहमदपि उभयोरवभाषकं परम शुद्धं। ऐसे कर सकते हो, नाहमिदं नाहमदप्युभयः अवभाषकं परम शुद्धं। बाह्याभ्यंतर शून्यं पूर्णं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्। इदम माने यह, मैं यह भी नहीं हूं, मैं वह भी नहीं हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अभी मैं गा नहीं रहा हूं, 10 मिनट और बाकी है। सागर चमक गया, हाँ खत्म कर रहे हो?
सब कुछ पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम अदः तत्, वो परमात्मा पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। उसमें कौन सा मेथड है? और इसमें मैं यह नहीं हूं और मैं वह नहीं हूं, ये कौन सा मेथड है? आप जानो, आप मेथड मेथड बोलते रहते हो। वो तो ठीक है, नीति नीति, मगर मैंने बीच में दो मेथड बताया था। अन्वय और एक है व्यतिरेक, वो है अन्वय मेथड है, पूर्णमदः पूर्णमिदम, और ये है व्यतिरेक मेथड। अच्छा, और एक शब्द बताया था, इसलिए कि मैंने बताया नहीं था, और एक दो मेथड बताया था, वो तो हो गया, वो तो हो गया अध्यारोप। अध्यारोप अपवादाभ्याम इसमें नहीं आएगा, इसमें दो मेथड है। गुड, उसने निकाल दिया है अपना, चलो निकाला ना, थैंक यू, तो वही धन्यवाद पात्र हो गया। एक होता है विविक्त मेथड, विविक्त होने विवेक करना पड़ता है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, दृग दृश्य से परे है, विविक्त मेथड। और एक है सर्वात्मक मेथड, मैं सब हूं। दोनों सेम है, विचार करने की शैली है। मैं ना हमिदम ना हमदः, इसको नेति नेति कहते हैं मेथड की दृष्टि से। अपि उभयो, मैं दोनों का ही प्रकाश हूं, ये इदम और अदह, ये दोनों का मैं अवभाषक हूं, प्रकाश हूं। मैं दृष्टा एंड दृश्य का भी परे हूं, मैं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भी परे हूं। उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मे इति उदाहृत। कहां से बोल रहे हो स्वामी जी? ऐसे बोलने से पकड़ नहीं पाते, आप जब टोटल कंटिन्यू करोगे तब पकड़ में आता। ये बीच में बोलोगे तो पकड़ में नहीं आता है या नहीं? उत्तम पुरुष स्तन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। बस स्वामी जी लास्ट तक जाओगे फिर भूख लगेगी। उत्तम है, अव्यय पुरुषोत्तम, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, वो जो पुरुष परे है, वो परम शुद्धम अवभाषकम, बाह्याभ्यंतर शून्यम, बाह्य और भ्यंतर भी नहीं है मुझमें, न बाहर है न भीतर है, बाह्यंतरम शून्यम, मैं पूर्ण हूं। वस्तुतः मैं अद्वैय ब्रह्म हूं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, पूरा श्रुति का वाक्य ही लेके आ रहे। निरुपमम् अनादितत्वं त्वं अहमिदमद इति कल्पनादोरम् नित्यानन्दैकरसं सत्यम् ब्रह्मादितेयमेवावहम्। निरूपम अर्थात इसको कोई उपमा नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। अनुपमेय, अनादि तत्व, मैं अनादि तत्व हूं। तू में यह वह कल्पित भेद से परे, त्वम अहम इदम अदह कह नहीं सकते, ये सब वृत्ति है। त्वम वृत्ति, अस्मत् युष्मत् प्रत्यय गोचर, विरोधकत्व, विरोध अवभाषकम, विरोध, ये दोनों। एंड प्रत्येक बोलते, प्रत्येक अर्थ है वृत्ति, अहम वृत्ति, इदम वृत्ति, त्वम वृत्ति, ये सब वृत्ति है, इससे परे है। कल्पना दूरम नित्यानंदैक रसम सत्यम, मैं नित्यानंद रस हूं।
ब्रह्म अद्वितीयम एव। ये जितने शब्द हमारे पास होगा ना, व्यवहार क्या है, जगत क्या है, शब्द व्यवहार व स्फुरणम वा, वो न करके केवल अध्यात्म शब्द होगा हमारे पास। भाषा तो भाववाहिका, भाषा क्या है, भावों को ले लेते हो, या ये गाड़ी है ये, वाहिका, वाहिका माने व्हीकल है। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ द थॉट्स। तो हमारे पास जितने इस प्रकार के लैंग्वेज होना चाहिए, न कि व्यवहारिक लौकिक मत के। लौकिक मत व्यथित, वेदे में तो प्रथित, प्रथित प्रसिद्ध है, वैसा होना चाहिए परमात्मा का लक्षण। लास्ट, नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं, पुरन्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः, अखण्डबोधोऽहमशेष साक्षी, निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः। मैं नारायण हूँ। शायद इसी को ही विवेक चूड़ामणि को ही पहले पढ़ के शायद कंफ्यूजन हुआ होगा। बिना गुरु के माध्यम से अगर पहले ही पढ़ दोगे तो ये होगा कि जब मैं नारायण हूँ फिर किसको मैं पूजा करूँ। क्वेश्चन भी आया था, किसको मैं फिर पूजा क्यों करूँ, उपासना क्यों करूँ, मंदिर क्यों जाऊँ, समाधि क्यों करूँ, अर्चना क्यों करूँ, हनुमान जी की चालीसा क्यों करूँ, मैं तो नारायण हूँ। अरे नारायण हूँ ब्रह्म की दृष्टि से, न कि वो नारायण। नरकांत को हूँ, नरकांत एक असुर हुआ, उसको भौमासुर कहते हैं। उसने अनेक राजकुमारी को रखा था। प्रागज्योतिषपुर जो आसाम है ना, गुवाहाटी, वही प्रागज्योतिषपुर, भौमासुर। उसको मारने के लिए भगवान कृष्ण सोचा, जब चिट्ठी आया राजकुमारियों को, ब्राह्मण लोगों को सबको बंद करके रखा था, तो अपने रथ निकाला। दारूक है उनके ड्राइवर, सारथी, मगर तुमको नहीं जाना है। सत्यभामा को बुलाया। सत्यभामा ना सिटी की लड़की है, द्वारका सिटी की लड़की है, उसको उसने ड्राइविंग सीखी थी ट्रेनिंग में, उसको पता है। सत्यभामा रथ चलाओ। खुश हो गई सत्यभामा, मुझे चांस मिला। फिर हस्तिनापुर में जरूर रुके होंगे, द्वारका से निकल रहे ना, उनको जाना है गुवाहाटी, रुके, फिर गए। उसके साथ युद्ध लंबा है, भागवत में है, शॉर्ट कर रहा हूँ। युद्ध जब की, वो तो ऊपर है पहाड़ के ऊपर, और मार रहा है, तीर मार रहा है, गदा फेंक रहा है, तो चक्र भी, भगवान के रथ के चक्र भी, जो ध्वजा है वो उड़ गया, कट गया, फिर चाक टूट गया। तब सत्यभामा ने कहा कि भगवान इसको मारिए। भगवान तो हंसने वाले, एक, अरे मैं मारिए बोल रहा हूं, आप एक बोल रहे हैं, मारिए, दो, मारिए, तीन, बस इसी का इंतजार था, मार दिया, चक्र को बुलाया और मार दिया। प्रभु ये क्या है? बात यह है कि मैं तुम्हें शपथ दिया था, मैं तुम्हें वाक्य दिया था कि 3 बार तुम कहने पर तब तक नहीं मारूंगा मैं, तुम 3 बार जब बोलोगे मैं मारूंगा। ये क्या बात है? तुम पृथ्वी तत्व हो और मैं बराह अवतार होके आया था, तो बराह अवतार और पृथ्वी तत्व में एक असुर निकला, यही है, उसका नाम है भौमासुर। भूमि से निकले भौमासुर, नरकांत, नरक अंत माने भगवान ने मारा, नरक, नरकासुर। ये बहुत हैरान करने लगा। तो पृथ्वी रूप में तुमने बोले कि प्रभु इसको मैं मारना चाहता हूं, तो तुमने कहा ना प्रभु, जो भी है हम लोगों के पुत्र है, 3 बार जब तक मैं न बोलूं आप न मारिए, इतना तो मेरी पत्नी हूं मैं आपकी। तो ठीक है, तो बस अभी तुम 3 बार बोल रहे हो, तब मैंने मारा। समझ में?
ऐसे नरकासुर को मारने वाले देखा जाए तो कृष्ण है, विष्णु है, वो भी मैं हूँ, क्योंकि वो कृष्ण विष्णु मेरे अंदर आत्म रूप में है। पुरांतक त्रिपुर शिव पुराण में कथा है। त्रिपुर राक्षस था, 3 पुर बनाया था, उसने वर मांगा था कि ऐसे 3 पुर सीधा रहेगा और भगवान शंकर मारेंगे तभी वो मरेगा। त्रिपुरासुर पुरांतक पुरुष, मैं ही पुरुष, हमीशः अखंड बोध अहमेव साक्षी, निरीश्वर, मेरा कोई ईश्वर नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्धदेव कहते हैं कि नास्तिक बात, क्योंकि ईश्वर का कौन ईश्वर हो सकता है? निरीश्वर परम स्वतंत्र, सिर पर न कोई। तुम परम स्वतंत्र है, तुम्हारे पर सिर पर कोई है नहीं, किंतु तुम ईश्वर हो, निरीश्वर हो। और क्या है? निरहम, अहम भी मेरे, अहम वृत्ति मेरे पास नहीं है, और निर्मम, निरहंकार, मेरे अंदर